दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो कि मानो आप दलदल में धंसते चले जा रहे हो, मानो वो दलदल आपको अपने अंदर खींचता चला जा रहा हो। आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपने बहुत कोशिशें कर ली हैं, लेकिन आप हार चुके हैं और वो दलदल आपको अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है। वो दलदल कोई समस्या हो सकती है आपके जीवन में, वो दलदल पाप हो सकता है जिसे आप बार बार कर रहे हैं, जानते हुए कर रहे हैं। वो दलदल कोई नशा हो सकता है जिसे आप जानबूझकर कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये आपकी हानि कर देगा, फिर भी आप उसे करते चले जा रहे हैं। वो दलदल कोई विरोधी हो सकते हैं जो आपकी हानि करना चाहते हैं। वो दलदल कोई गलत संगति हो सकती है जिसमें आप फंसे हुए, आप वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप उसके अंदर मानो धंसते चले जा रहे हैं। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपको उस दलदल से बाहर निकालेगा। हम भजनकार दाऊद के जीवन में देखते हैं, उनके जीवन में भी एक ऐसा समय था जब वो मानो दलदल में धंस रहे थे। हम भजन संहिता 40 उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांव को दृढ़ किया है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। जब वो ऐसे कठिन समय में थे, जब वो ऐसे मुश्किल समय में थे, जब उनके जीवन में परेशानियां थी, जब वो उस दलदल में धंसते चले जा रहे थे, ऐसे समय में उन्होंने इस बात को जाना कि केवल परमेश्वर ही है जो मुझे समस्या से, इस दलदल से बाहर निकाल सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। जब उन्होंने इस बात को जाना तो वो परमेश्वर पर निर्भर हो गए और उसकी धीरज से बाट जोने लगे। उन्होंने धीरज रख लिया और उसकी बाट जोने लगे, उसके समय का इंतजार करने लगे कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, कि प्रभु मुझे इस समस्या से छुटकारा देगा, कि प्रभु मुझे इस दलदल से बाहर निकालेगा। और परमेश्वर पर विश्वास रखकर, परमेश्वर पर आशा रखकर, परमेश्वर पर उम्मीद रखकर वो धीरज धरते रहे और उसके समय का, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करने लगे। तब वो कहते हैं कि परमेश्वर ने झुककर, समझ रहे हैं आप, परमेश्वर ने झुककर, स्वर्ग से झुककर, मानो परमेश्वर ऐसे बैंड हो गए और परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर अपने हाथों को बढ़ाया, झुककर मेरी दुहाई को सुना। परमेश्वर ने झुककर, परमेश्वर का प्रेम जो अपने लोगों के लिए, अपने धर्मी जनों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए है, कि वो झुककर अपने लोगों की ओर दृष्टि करता है, उनको उस समस्या से बाहर निकालता है, उनको उस परेशानी से बाहर निकालता है। ऐसा परमेश्वर है आपका और मेरा, जो स्वर्ग से झुककर हमारी ओर दृष्टि करता है, स्वर्ग से झुककर अपने हाथों को बढ़ाता है और हमारी सहायता करता है। यहां पर दाऊद वही कहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से झुककर मेरी प्रार्थना को सुना। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उनकी सहायता की। 2 पद कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से झुककर, परमेश्वर ने मुझे उस गड्ढे से, जो मुझे सत्यानाश की ओर ले जा रहा था, जो मुझे मृत्यु की ओर ले जा रहा था, जो मुझे हानि की ओर ले जा रहा था, उस गड्ढे से परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाकर मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला। लिखा है उस दलदल की कीच से। दलदल समझते हैं आप? दलदल, जिस दलदल से यदि कोई व्यक्ति दलदल में चला जाए, फंस जाए, तो वो वहां से अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता। वो जितनी कोशिश करेगा उतना और धंसता हुआ चला जाएगा, जितनी कोशिश करेगा, जितने हाथ पैर मारेगा उतना और धंसता चला जाएगा। दलदल मनुष्य को या फिर किसी भी चीज को
अपनी तरफ खींचता है और उसे अंत में अपने अंदर ले जाता है। लेकिन दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से झुककर उस गड्ढे में जिसमें मैं पड़ा हुआ था, जहां दलदल भरा हुआ था, जहां दलदल का कीचड़ था, जिसमें मैं धंसता चला जा रहा था, जहां से निकलना मुश्किल था, जहां से मैंने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था, उस गड्ढे से परमेश्वर ने झुककर अपने हाथों को बढ़ाकर मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला। मुझे उस मृत्यु के गड्ढे से, उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस दलदल की कीच से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। और फिर क्या किया? बाहर निकालकर परमेश्वर ने उसे ऐसे नहीं छोड़ दिया। लिखा है उस सत्यानाश के गड्ढे से मुझे बाहर निकालकर मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को स्थिर किया। चट्टान पर मुझे खड़ा किया। दलदल से निकालकर ऐसे ही मैदान में नहीं छोड़ दिया। दलदल से निकालकर परमेश्वर ने उसे चट्टान पर खड़ा किया और उसके पैरों को मजबूत कर दिया, स्थिर कर दिया। कब हुआ ये सब उनके जीवन में? जब उन्होंने धीरज रखा और परमेश्वर के समय की बाट जोही, परमेश्वर पर आशा रखी, परमेश्वर पर उम्मीद रखी, परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से झुककर अपने प्रेम को उनके लिए प्रदर्शित करके उस सत्यानाश के गड्ढे से उन्हें उस दलदल की कीच से बाहर निकाला। और बाहर ही नहीं निकाला, उन्हें एक चट्टान पर खड़ा कर दिया, स्थिर कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। परमेश्वर आपको भी उस दलदल की कीच से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपको भी उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालेंगे, यदि आप उससे प्रार्थना करना शुरू करेंगे, यदि आप उसकी करीबी में जाएंगे, यदि आप उसकी बाट जोहना शुरू कर देंगे, यदि आप उसके समय का इंतजार करना शुरू कर देंगे, यदि आप उस पर आशा और उस पर उम्मीद रखेंगे, यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, यदि आप उसके पीछे चलेंगे, तो उस गड्ढे से जिसमें आज आप पड़े हुए हैं, उस पाप से, उस दलदल से, उन गलत संगति से, उस नशे से, उस हर एक गलत बात से जो आपको अपने अंदर खींचती चली जा रही है, वहां से प्रभु आपको बाहर निकाल लेगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो स्वर्ग से झुककर आपके लिए अपने हाथों को बढ़ाएगा, आपको उस दलदल की कीच से बाहर निकाल देगा, उस कीचड़ से, उस दलदल से, उस सत्यानाश के गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा। और बाहर ही नहीं, वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको ऊंचाइयों पर नियुक्त करेगा, वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो आपको प्रतिष्ठित करेगा। कब? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप उसके समय का इंतजार करेंगे। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रार्थना करें, प्रभु आपको उस सब गलत बातों से छुटकारा देंगे। प्रार्थना करें तो प्रभु आपको उस पाप से भी छुटकारा देंगे। प्रार्थना करें, प्रभु आपको उस नशे से छुटकारा देंगे। प्रार्थना करें, उन विरोधियों के जाल से प्रभु आपको बचाएंगे। प्रार्थना करें, प्रभु उस गलत संगति से आपको बचाएंगे। आपकी हानि नहीं होगी। दुष्ट जो आपको उस दलदल की कीच में डाला हुआ है, उस सत्यानाश के गड्ढे में डाला हुआ है, वहां से परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर आपको बाहर निकालेंगे। प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।